देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वेलकम टू एक नई जिंदगी। देखिए ना, पुराना महीना चला गया और एक नया महीना शुरू हो गया है। और इस महीने हमारे पास एक स्पेशल चाबी है आपके लिए। हाँ जी, अरे जिंदगी में अलग अलग तालों में फंसे हुए हम, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और शायद आप भी उससे जूझ रहे हैं। पर एक ऐसी चाबी है जो हर ताले में चल जाती है। वो एक स्पेशल चाबी है जिसके बारे में हम पूरे महीने चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह ये स्पेशल गोल्डन स्पेशल की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बंद दरवाजे और ताले खुल जाएंगे। इस चाबी को कहते हैं प्रार्थना, प्रेयर, दुआ। आइए मिलते हैं रेबेका से, जो हमें बताती हैं कि क्या क्या होने वाला है इस स्पेशल नए महीने में और कितना कुछ हम सीखेंगे इस प्रार्थना की चाबी के बारे में। Thank you very much, Alfred. Prayer moves the hand that moves the world. दोस्तों, इस बात को आपने और हमने कई बार सुना है, पर क्या प्रार्थना की सच्चाई को, उसके सामर्थ्य को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है? प्रार्थना की जीवन बदलने वाली ताकत को क्या हमने अपने जीवन में जाना है? दोस्तों, वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब वो एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना से पहले जब हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी गलतियों को माफ किया और प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में भी सामर्थ है। जब हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में सामर्थ है। क्योंकि प्रार्थना कोई एक रटी हुई प्रथा नहीं है जो हम रोजाना करते हैं, पर प्रार्थना तो वो एक जरिया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने दिल का हाल परमेश्वर को बयान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जुलाई के इस महीने में एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर हम प्रार्थना की गहराइयों तक जाना सीखें। मुलाकात करेंगे हम कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में जाना। आखिर मुझे परमेश्वर के पास आना पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि परमेश्वर के सिवा मेरी बेटी को कोई जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो उसे पैसा बचा पा रहा था, ना ज्ञान बचा पा रहा था। और एक दिन मैंने घर पर आकर परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक दिए। और जब मैं अपने बिस्तर में जब अकेला होता था, तो लगभग 6-7 महीने के बाद बहुत सफरिंग, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आशा से बाहर हो गया हूँ, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स भी मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और शायद मुझे इस बात का आभास होने लगा, महसूस होने लगा कि शायद मैं अपना अगला जन्मदिन नहीं देख पाऊंगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्रार्थना बदलाव लेकर आए? तो आज ही आप प्रार्थना को अपने जीवन में मौका दें। CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमारी CBN प्रेयर लाइन टीम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर इस महीने सीखें कि प्रार्थना क्या है, हमें प्रार्थना क्यों करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि प्रार्थना की ताकत को जब आप और हम समझ लेते हैं, तो शायद ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, और मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगी स्टूडियो में, और हम मिलकर एक नई जिंदगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वाओ, दैट इज सो एक्साइटिंग। क्या जबरदस्त लाइनअप है इस पूरे महीने में, और कितना कुछ हम सीखेंगे कि ये जो चाबी जो खुदा ने हमें दी है, जिसको प्रार्थना कहते हैं, किस तरह उसके इस्तेमाल करने से बहुत कुछ हो सकता है। बड़ी अच्छे अच्छे सच्ची कहानियां हम देखेंगे, बड़े खूबसूरत भजन और गीत हम सुनेंगे, और सबसे बढ़कर आत्मिक रूप से, रूहानी तौर पे हम बढ़ेंगे, ताकत पाएंगे, कुवत पाएंगे और प्रार्थना करने वाले वॉरियर्स बनेंगे। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हम। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church,
जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मुरादाबाद से। और मेथोडिस्ट चर्च नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आपको बताया गया कि पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे। Our theme for this month is prayer, and we are going to get stronger and stronger in prayer. जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया चाबी का। आपने बताया कि कैसे प्रार्थना वो चाबी है जो हमारे जीवन के बंद दरवाज़ों को, बंद तालों को खोल देती है। और हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे बंद दरवाजे हैं, ऐसे ताले हैं जिन्हें हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम खोल दें। और हमारी यही कोशिश है कि आप और हम इस पूरे महीने मिलकर सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना के द्वारा हम इन दरवाज़ों को खोल पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और आज डॉक्टर्स डे है। आज पूरे भारतवर्ष में हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इस खास मौके पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अर्पित पटनायक जी से, जिनके जीवन की शुरुआत जीवनदायी प्रार्थना से शुरू हुई। आइए देखें और जानें कि कैसे आज वे कई लोगों के जीवन में प्रार्थना का जवाब बनकर अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जानने के लिए आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर्स डे के खास मौके पर डॉक्टर अर्पित पटनायक जी से। और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रोनल्ड। मैं सिर्फ 4 महीने का था जब मुझे एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन हो गई, गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन। और जिस हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया गया था, वहां के डॉक्टरों ने तो लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। परंतु मेरी मां की ओर से, मेरे परिवार की प्रार्थनाओं के द्वारा, उड़ीसा की कलीसिया के द्वारा और उस मसीही डॉक्टर के द्वारा जिसने मेरा ऑपरेशन किया था, हमारे प्रभु ने मेरी जान बचाई। और उस दिन से मेरे माता पिता चाहते थे कि उनका इकलौता बच्चा मेडिकल डॉक्टर बने, और उस तरह मैं डॉक्टर बना। मैं अर्पित हूँ, परमेश्वर की संतान, और उसमें नया जन्म पाया हुआ हूँ। पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और फिलहाल एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं लखनऊ में एक ऐसी संस्था में काम करता हूँ जो पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं और मेरा परिवार, हम भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, और इस समय मैं और मेरी पत्नी प्रियंका, हम अपने 10 साल के बेटे जोशुआ के साथ पिछले 7 सालों से लखनऊ में रह रहे हैं। पब्लिक हेल्थ में जो हस्तक्षेप होते हैं, या यूं कहें कि जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसका मकसद होता है कि समुदाय को शिक्षित किया जाए ताकि वे ऐसे व्यवहार अपनाएं जिससे बीमारियां होने से पहले ही रोकी जा सकें, जो बहुत सरल है। उदाहरण के लिए हाथ धोना। अगर कोई बच्चा खाना खाने से पहले अपने हाथ धो ले तो उसे खाने से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी। तो पब्लिक हेल्थ का काम जड़ों से बीमारियों को रोकने का होता है, ताकि आगे चलकर बीमारी का बोझ समाज पर कम हो। पब्लिक हेल्थ में हमारी कोशिश यही होती है कि मरीज या व्यक्ति उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े। हम कुछ प्रमुख हस्तक्षेप करते हैं जो उस समुदाय में पहले रही बीमारी की स्थिति पर आधारित होते हैं, ताकि हम समय रहते समुदाय को शिक्षित कर सकें या फिर उन्हें प्रिवेंटिव मेडिसिन या वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें, ताकि वे उस बीमारी से बच जाएं जिसके लिए उन्हें भविष्य में डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता था। इस क्षेत्र में मेरे लिए सबसे यादगार अनुभव, जिसे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परमेश्वर का काम मानता हूं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ साल पहले तक वहां बहुत सारे बच्चों को
एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम हो रहा था, जिसे वहां की आम भाषा में दिमागी बुखार कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर सही और समय पर हस्तक्षेप कर पाए, और उसका असर ये हुआ कि एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों और मौतों की संख्या में काफी कमी आई है। सिर्फ तुलना के लिए बताऊं तो 2017 तक हर साल करीब 650 से भी ज्यादा बच्चे इस बीमारी से मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से पिछले साल ये संख्या घटकर सिर्फ 1 अंकों में रह गई है। समाज के लिए मेरा संदेश मैंने जो देखा है उसके आधार पर होगा, शायद बहुत हाल ही में देखा गया अवलोकन, क्योंकि महामारी आई और फिर चली गई। मैं कहूंगा कि ये मत्ती 25:40 है, जहां हमारे प्रभु ने ऐसा कहा है, हमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो उसके साथ किया। इसमें 2 अद्भुत बातें हैं। पहली बात यह है कि वो उन्हें अपने भाई और बहन कहता है, इसलिए हम उसके हैं, हम उसके परिवार में हैं, और जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हम वास्तव में जो हमसे कम सुविधा प्राप्त पाए हुए लोग हैं, प्रभु के लिए ही वो कार्य कर रहे होते हैं। डॉक्टर अर्पित पटनायक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। आपके जीवन की कहानी ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया है, इंकरेज किया है, एंड मे गॉड ब्लेस यू सर। सचमुच रेबेका, डॉक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट, और आपकी स्पेशल लाइफ देखकर किस तरह खुदा ने आपको बचाया और इस प्रोफेशन में लेके आया परमेश्वर। इंडीड हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, और उन सब डॉक्टर्स के लिए जो इतना सैक्रिफाइस करके पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए कितना सैक्रिफाइस करके उनका इलाज करते हैं और कई लोगों को बचाते हैं हौलनाक बीमारियों से। वी थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स हु आर सर्विंग। यस, एंड हमारे दर्शकों में से आप सब जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं और दिन रात आप मेहनत करते हैं, सैक्रिफिशियली आप बहुत मेहनत करते हैं, वी वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। वाकई दोस्तों, डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कंट्री है अफ्रीका में, उसका नाम है जायर। वहाँ पे एक डॉक्टर हेलन नाम की एक डॉक्टर थी, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर वहाँ सेवकाई कर रही थी लोगों के बीच में। बहुत ही गरीब लोग हैं और बहुत ही उस ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे जाके वो ऐसे डॉक्टर से सर्व कर रही थी। वो एक समय की बात है कि एक लेडी एक माता एक बच्चे को जन्म देके उसकी डेथ हो जाती है, और वो बच्चा इतना कमज़ोर है और वहाँ पे ठंड भी है, और वहाँ पे इंक्यूबेटर भी नहीं चल रहा उनका ठीक, और वहाँ पे कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं है दर्शकों। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे अनाथ बच्चों को भी रखते हैं, और वहाँ पे जो भी थोड़ा सा स्टाफ है वो कहते क्या करें, ये उनकी मदर मर गई है और बच्चा बिल्कुल इन्फेंट है और कुछ घंटों का है, और कुछ उसको गर्म रखने के लिए कुछ है नहीं, और उनके पास एक हॉट वाटर बॉटल थी, वो बॉटल भी पंचर है, वो भी नहीं ठीक चल रही। अरे क्या करें, कैसे बच्चे को गर्म रखें? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर हेलन ने कहा हम मिल के प्रार्थना करते हैं। उन लोगों ने हाथ पकड़े और प्रार्थना की, उन्होंने बड़ी दिलजोई से प्रार्थना करी, खुदा हमें इस बच्चे को बचा लो। और इस बच्चे की 2 साल की एक बहन थी कि इस छोटी और बच्चा जो दूसरा बच्चा उसको भी बचाओ, कैसे हम हैंडल करें इस सिचुएशन को। खुदा की ओर उन्होंने नजरें करी। वो उनमें से एक छोटी सी लड़की थी जो अनाथ थी, उसने भी प्रार्थना करी। उसने कहा हे परमेश्वर, एक न्यू हॉट वाटर बॉटल ला दीजिए और बच्चा बच जाए, और उसकी जो बहन है उसके लिए एक छोटी सी डॉली भी डाल दीजिए, साथ में एक गुड़िया डाल दीजिए। और उसने आमीन बोला, और वहाँ पे एक पार्सल आता है, और वो पार्सल इंग्लैंड से आया था, वो भी 5 महीने पहले किसी ने पोस्ट किया था उसको, और वो उनके दरवाजे पे आता है और खोलते हैं, उसमें बहुत सारी मेडिकल दवाइयाँ थी, ये थी, और सबसे नीचे एक हॉट वाटर बॉटल भी था। और जब उस लड़की छोटी बच्ची ने देखा हॉट वाटर बॉटल दे दिया खुदा ने, तो जरूर एक छोटी सी गुड़िया भी होगी उसमें, और उसने और अंदर उस डब्बे के अंदर झांक के देखा, और वहां वाकई एक गुड़िया भी डाली हुई थी। दोस्तों 5 महीने पहले ये पैकेट चला और प्रार्थना भी हुई। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा वो है कि मांगने से पहले
हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। हमारा खुदा आज, कल और हमेशा एक है। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 65:24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। वी वॉन्ट टू इनकरेज यू, हम आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। प्रार्थना करते रहिए, हमारा खुदा आपके प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा और दे चुका है, जैसे इस कहानी में हमने देखा। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। सीपीएन प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। साथ ही दोस्तों, आज 1 जुलाई को आप दोपहर 3 बजे लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर, और आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, लाइव प्रेयर में पार्टिसिपेट करें, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में होते हुए देखें। अब वक्त आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आप सबके लिए प्रार्थना। कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए हम। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, दो तरफी बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है, तो आप इस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा। द डेट्स आर 1st and 15th जुलाई। सीपीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, और जैसे हमने बताया आपको, इस एपिसोड में हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जी बिल्कुल, प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रार्थना को लेकर के हमारे दर्शकों के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम इस समय देंगे। तो दोस्तों, समय आ गया है कोई शक का। आइए देखते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, I pray to Jesus about my issues, but I don't get any answers. Am I being punished? थैंक यू आपके इस प्रश्न के लिए, और उत्तर बहुत सिंपल है, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर आपको सजा नहीं दे रहा, परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। प्लीज आप पेशेंट रहें, धीरज रखें, और अपने हृदय को खोल के रखें कि परमेश्वर, आप इस आजमाइश और ट्रायल के टाइम जब मैं वेट कर रहा हूँ, खुदा मुझे जवाब चाहिए, मुझे इस परेशानी से कैसे मैं निकलूं, और आप सोच रहे परमेश्वर सो रहे हैं या आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने समय पे, आप सही समय पे, इन द राइट सीजन, सही मौके पे परमेश्वर अपना उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानते हैं। आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट। और याद रखें, परमेश्वर का जवाब कई दफा ना भी हो सकता है, परमेश्वर का जवाब वेट भी हो सकता है, इंतजार हो सकता है, और परमेश्वर का जवाब हाँ भी हो सकता है। तो वेट कीजिए। गॉड नोज द बेस्ट फॉर यू एंड ही लव्स यू, और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, और वो चाहता है अपने बच्चे को वो कुछ सिखाना चाहता है। लर्न फ्रॉम हिम, सीखिए जो परमेश्वर चाहता है कि अपनी लाइफ में आप सीखें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। दर्शकों, आइए इसी वक्त सब कुछ रोक दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज मन को शांत करें, और आइए मिलकर हम, यस टुगेदर, मिलकर विश्वास से हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक महान परमेश्वर हैं, कि हमारे मांगने से पहले आप प्रभु जी हमें वो सब चीजें दे देते हैं। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो 2 दरवाजे खुलेंगे, और खोजो तो तुम पाओगे। तो प्रभु जी, हम ये अपने जितने दर्शक हैं प्रभु जी, सबके लिए दुआ करते हैं प्रभु, कि आप उनके ऐसा मन दीजिए कि वो हर घड़ी, हर समय आपसे बात करें प्रभु प्रार्थना में, और समय निकालें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, अनुशासन में लाए प्रभु, ताकि वो एक समय निकाल कर आपके साथ एकांत में प्रार्थना करें प्रभु। परिवार लोग मिलकर प्रार्थना करें,
नौजवान लोग भी प्रार्थना करें प्रभु, और सब प्रभु आपकी ओर आपको निहारे और आपकी ओर अपने आवाजों को उठाए, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु जी आपसे विनती करें। और खुदावंद आप एक महान दयालु दया के सागर हैं प्रभु, आप उनके सब प्रार्थनाओं के उत्तर दीजिए प्रभु जी, हर जरूरत को पूरा करें प्रभु, हर तकलीफ, बीमारी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु आप दया करें, विश्वास दीजिए लोगों को कि वो प्रार्थना में अपनी सब प्रॉब्लम्स को, जरूरतों को आपके सामने लाएं और आप एक महान परमेश्वर हैं, इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें। प्रभु जी दया करें हर एक पे, और ये प्रार्थना हम अपने जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपको भी प्रार्थना करना। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ जी आपसे। आप आज से ही लग जाइए, घुटनों पे आ जाइए और खुदा के सामने आइए। वो जिंदा खुदा है, वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि हर प्रार्थना को वो सुनते हैं और प्रार्थना का जवाब भी देते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें आज क्या बता रहा है। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। पहला इतिहास 16:11। कितना खूबसूरत आयत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेजेंस के खोजी बन जाएं। दोस्तों, यही हो हमारी जिंदगी में, जिंदगी और जीवन के सफर में हम उसकी उपस्थिति के खोजी बन जाएं। जी बिल्कुल, हम ऐसा ही करें, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ है और वहाँ पर हमेशा जय है। परमेश्वर में हम हमेशा जय पाते हैं दोस्तों। और इस समय हम इसी गीत को सुनेंगे, जय जय प्रभु यीशु की। ये आज हमारे लिए गा रही है जीसस केयर मिनिस्ट्री क्वायर। और दोस्तों, आज का ये गीत बहुत ही खास है, क्योंकि इसे डेडिकेट किया है जीसस केयर मिनिस्ट्री के पास्टर अभिषेक सिंह ने अपनी कलीसिया को। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही खूबसूरत गीत के लिए। और ये गीत आज खास पास्टर अभिषेक सिंह ने आप सबको जीसस केयर मिनिस्ट्रीज़ की पूरी कलीसिया को डेडिकेट किया है। सो गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम करे, हमारी यही प्रार्थना है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 इयर्स पूरे कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर रहा है, इस प्रोग्राम पर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम घर-घर तक पहुँचे और परमेश्वर का नाम घर-घर तक पहुँचे और ऐसा करने में आप हमारी सहायता करते रहें। और आप में से जो दर्शक अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ना बहुत ही आसान है। सारे डिटेल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें नोट करें। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/jointheENZ family। आप हमारे साथ जुड़े, एक नई ज़िंदगी परिवार बढ़ता जाए ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर-घर तक पहुँचे, परमेश्वर का प्रेम घर-घर तक पहुँचे। वंडरफुल। और दर्शकों हमने क्या सीखा आज के एपिसोड से? हमने डॉक्टर पटनायक की लाइफ से सीखा कैसे उसके उनके जीवन में एक मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए कैसे एक आशीष के बायस बनाया खुदा ने। ही इज़ अ ब्लेसिंग और कितने लोगों को उन्होंने इम्पैक्ट किया। और दर्शकों प्रार्थना एक अहम चीज़ थी उनकी लाइफ में। और हमने डॉक्टर हेलेन की कहानी भी देखी कैसे मांगने से पहले ही खुदा हमारे प्रार्थना का जवाब देता। इतना महान हमारा परमेश्वर है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह ये जो चाबी है ना प्रार्थना, वो हर परेशानी, हर दिक्कत, हर प्रॉब्लम, हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। इसलिए मेरे अजीजों आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में लॉलीन रहो, कीप ऑन प्रेइंग विदाउट सीजिंग और देखिए खुदा क्या बड़े-बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, लेट अस प्रे विदाउट सीजिंग। निरंतर हम प्रार्थना करते रहें और इसी बारे में हम सीखेंगे इस पूरे महीने। एंड जैसे कि हमने कहा कि लेट अस ऑल बिकम प्रेयर वॉरियर्स। दोस्तों इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार, तो लेकर आएंगे आपके लिए हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।